स्वामी ब्रह्मानंद की काशी लीला। स्वर एवं लेखक उत्कर्ष चौबे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। बाबा विश्वनाथ की दिव्य नगरी काशी को अवतार व उनके पार्षद सदैव भव्यता प्रदान करते रहे हैं। काशी उन्हें भी आकर्षित करती रही है और वे भी इस आकर्षण से स्वयं को रोक नहीं पाए हैं। जो एक बार यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया अथवा बार बार आने की अभिलाषा हुई। परम पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो संघ में महाराज के नाम से ही प्रसिद्ध है, वे भी इससे वंचित नहीं रहे। काशी में उनका कई बार आगमन हुआ और बहुत दिनों तक महाराज ने यहाँ प्रवास किया। यहाँ तक कि उन्होंने तो प्रिय स्थान भुवनेश्वर में भी जगत मोहिनी काशी को ढूंढ लिया था और उसे ही गुप्त काशी की संज्ञा दे दी। काशी आगमन के पश्चात उनकी काशी प्रीति ऐसी थी कि वे इसे छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु कभी स्वास्थ्य लाभ हेतु अथवा कभी आवश्यक दायित्वों के निर्वहन हेतु उनको यहाँ से प्रस्थान करना पड़ता था। रामकृष्ण द्वैत आश्रम काशी के भवन की पहली मंजिल के निर्माण के बाद उन्होंने 23 जनवरी 1921 को आश्रम में पुनः प्रवास किया और सबसे पश्चिमी कोने वाले कक्ष में रुके, जिसे बंगाल माई अर्थात पूर्वी बंगाल अर्थात वर्तमान बांग्लादेश वासी एक महिला द्वारा प्रदत्त दान से बनाया गया था। वे उस कक्ष में पहली बार रुके। महाराज जी का आदेश था कि संध्या बेला में उनके पास कोई न जाए, जिससे उनके साधन भजन में व्यवधान न हो। एक दिन महाराज जी के सेवक स्वामी निर्वाणानंद जी ने भोजन कक्ष से सहसा किसी वृद्ध को सीढ़ियों से ऊपर द्वितीय तल में उनके कमरे की ओर जाते देखा। उसी समय स्वामी विशुद्धानंद जी को भी अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने महाराज के कक्ष में प्रवेश किया है। निर्वाणानंद जी ने महाराज जी के कमरे का दरवाजा सहसा धक्का देकर खोला तो देखा कि वह कोई नहीं है। तब उन्होंने महाराज से पूछा कि कोई अज्ञात व्यक्ति आया था क्या? उन्होंने पूछा, तुमने भी क्या देखा था? तत्काल उन्होंने जाने को कहा। बाद में उन्होंने निर्वाणानंद जी से कहा था कि वह अशरीरी विदेह आत्मा आई थी। वह कोई सिद्ध योगी थे जो सूक्ष्म शरीर धारण कर महाराज के दर्शन हेतु उनके पास आए थे। अद्वैत आश्रम की उसी कक्ष में निवास करते समय राजा महाराज ने सेवाश्रम के एक वृक्ष पर एक प्रेतात्मा को भी देखा था। मोक्ष नगरी काशी में प्रेतात्मा का वास सुनने में तर्क संगत नहीं लगता, किंतु शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कुछ धर्मात्मा प्राणी जिनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, किंतु उनके सत् स्वभाव व संचित पुण्यों के कारण उन्हें भी विश्वेश्वर की नगरी में शरण प्राप्त होता है। महाराज ने कहा था कि पूर्व संस्कार वसात ऐसे प्रेतात्मा किसी को क्षति नहीं पहुंचाते। उन्होंने सेवाश्रम के साधुओं को आदेश दिया कि वे कभी भी उसके आश्रय स्थल उस वृक्ष को न काटें तथा उसके काशीवास में बाधा न बने। संभवतः पूर्व संस्कार वशात ही उस प्रेतात्मा ने उभय आश्रमों के साधुओं का पावन संग करने के लिए उस वृक्ष पर आश्रय दिया था। अद्वैत आश्रम के उसी कमरे में रहते समय एक और अलौकिक घटना घटी। स्वामी निर्वाणानंद जी ने सहसा ही मध्य रात्रि में देखा कि महाराज जी के कमरे की लाइट जली हुई है। उन्हें लगा कि महाराज जी को शायद कुछ आवश्यकता हो। जब उन्होंने महाराज के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि महाराज द्वारा स्वयं संकलित श्री रामकृष्ण उपदेशावली की डायरी में कुछ संशोधन कर रहे हैं। निर्वाणानंद जी ने इतनी रात में डायरी में कुछ लिखने का कारण पूछा तो महाराज ने बताया कि ठाकुर ने स्वयं प्रकट होकर संकलित उपदेशों में संशोधन करने को कहा था।
वही कार्य महाराज उस समय कर रहे थे। स्वामी शारदानंद जी ने काशी में अगल बगल स्थित दोनों आश्रमों के आश्रमिकों में हुए कुछ मतभेदों को सुलझाने के लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी को लाने की व्यवस्था की थी, क्योंकि वे स्वयं इसके समाधान में विफल रहे थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने आश्रम में निवास कर साधुओं को जप, ध्यान, धार्मिक प्रवचन, कीर्तन आदि में ऐसा लीन कर दिया था कि इससे उत्पन्न आध्यात्मिक लहर से सभी समस्याओं का समाधान हो गया। उसी वर्ष 30 जनवरी 1921 को स्वामी विवेकानंद की शुभाविर्भाव तिथि माघ कृष्ण सप्तमी के शुभ दिन पर उन्होंने 20 लोगों को संन्यास व 15 ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य दीक्षा दान कर मठ में स्थान दिया था। अगले 10 फरवरी को उनकी जन्मतिथि भी भव्य रूप से मनाई गई। ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के भोग दिए गए। 200 भक्तों ने प्रसाद पाया और रात में प्रतिमा लाकर काली पूजा हुई। पूजा के अंत में उस रात भी 4 लोगों को संन्यास दीक्षा मिली। दूसरे दिन महाराज जी की इच्छा से 3 कुमारियों की पूजा की गई। स्वामी अपूर्वानंद जी लिखते हैं कि महाराज जी की उपस्थिति से मानो काशी में आध्यात्मिक लहरों की बाढ़ आ गई थी। दक्षिण से प्रभावित होकर महाराज ने भुवनेश्वर में राम नाम संकीर्तन करवाया था। काशी में आकर उन्होंने उसमें आवश्यक संशोधन और मानस के श्लोकों से आवृत्त करके वर्तमान स्वरूप दिया। सेवाश्रम के वर्तमान केंद्रीय कार्यालय में ही उन्होंने प्रथम बार इसका गायन किया और महावीर हनुमान जी के दर्शन किए। तत्पश्चात अपने प्रवास काल में वे फाल्गुन कृष्ण एकादशी 4 मार्च को राम नाम संकीर्तन के लिए मठवासी सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के साथ संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर गए। वहां उन्हें एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में महावीर हनुमान जी का पावन दर्शन मिला। परंपरा अनुसार आज भी प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों में कार्यालय खाली कर राम नाम संकीर्तन होता है और फाल्गुन एकादशी को संकट मोचन मंदिर में सामूहिक कीर्तन के लिए मठवासी साधु वृंद आज भी जाते हैं। 11 मार्च 1921 अद्वैत आश्रम के लिए एक विशेष रूप से स्मरणीय है, जब भगवान श्री रामकृष्ण की शुभाविर्भाव तिथि के अवसर पर विशेष पूजा की गई और श्री रामकृष्ण की पुरानी लिथोग्राफ, जिसकी लंबे समय से पूजा की जा रही थी, उसे एक नई तस्वीर से बदल दिया गया और लिथोग्राफ को अंदर रखा गया। इस अवसर पर स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ स्वामी शारदानंद, स्वामी तुरायानंद और स्वामी सुबोधानंद भी उपस्थित थे। उपस्थित सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ ठाकुरबाड़ी की शताब्दी प्राचीन दुर्गा मंडप में ऐसे 6 नूतन मानुष आए हैं, एक नए मानव भजन गाते हुए नृत्य किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने पुष्पांजलि अर्पित कर आरती की। उस समय कुछ सन्यासियों ने देखा उनमें परमानंद की मनोदशा है। उस दिन उन्होंने 5 ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य दीक्षा दी और 9 अन्य को संन्यास भी दिया। यह उनकी काशी की अंतिम यात्रा थी। 15 मार्च को उन्होंने काशी धाम से बेलूर मठ के हेतु प्रस्थान किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी की सुभाष चंद्र बोस के भावी जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत दिनों तक एक ऐसी घटना जिसे कुछ कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया, उसका उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। यह स्मृति सुभाष चंद्र बोस के लिए इतनी पवित्र व स्मरणीय थी कि उन्होंने इसके बारे में कुछ संकेत ही दिया। अपनी आत्मकथा एन ऑल इंडियन पिलग्रिमेज में सीधे उल्लेख नहीं किया। युवा सुभाष ने हिमालय में अपने भ्रमणशील अध्याय के अंत में वाराणसी के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में कुछ दिन विश्राम किए। महाराज जी से संन्यास लेने हेतु सुभाष काशी सेवाश्रम आए थे। स्वामी शंकरानंद जी जो उनके साथ थे, उनकी स्मृतियों के अनुसार एक युवा लड़के ने सेवाश्रम के परिसर में प्रवेश किया। महाराज उस समय काशी प्रवास पर ही थे।
स्वामी ब्रह्मानंद जी ने यह जांचने के लिए कहा कि क्या वह जानकीनाथ बोस का बेटा है जो कटक से लापता हो गया था, और वास्तव में वह वही थे। स्वामी ब्रह्मानंद जानकीनाथ बोस को जानते थे, जो कटक के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। सुभाष बोस की मां प्रभावती देवी श्री रामकृष्ण की भक्त थी। एक सामान्य मित्र बलराम बोस के चचेरे भाई हरिवल्लभ बोस रहे होंगे, जो श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अमूल्य महाराज से लड़के की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहा। एन ऑल इंडियन पिलग्रिम में सुभाष ने केवल यही उल्लेख किया था कि स्वामी ब्रह्मानंद ने उन्हें अपने घर वापस जाने को कहा था। यद्यपि अपने मित्र दिलीप कुमार रॉय के साथ एक निजी बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया था कि स्वामी ब्रह्मानंद ने उन्हें वह पद दिखाया था कि उन्हें देश के लिए काम करना है और उन्हें उस समय संन्यास नहीं लेना चाहिए। उन्होंने दिलीप को यह भी कहा था कि स्वामी ब्रह्मानंद जी आध्यात्मिक रूप से एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, जैसा कि श्री रामकृष्ण ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी, और उनकी कृपा ने ही सुभाष के जीवन की दशा बदल दी थी। सुभाष चंद्र के शब्दों में, ऐसे महान व्यक्ति की कृपा से जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। मैंने उनकी कृपा प्राप्त की भी। उन्होंने अपने परवर्ती जीवन को आकार देने में स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रभाव के विषय में भी नरेंद्र नारायण चक्रवर्ती को बताया। योगियों में किसी के पूरे जीवन को देखने की विशेष दृष्टि और क्षमता होती है। उन्होंने मुझे संग में सम्मिलित नहीं कर काशी से वापस देश माता की सेवा के लिए भेजा था। सन 1912 में श्री मां शारदा के मासव्यापी काशी प्रवास में श्री मां को एक दिन सारनाथ के दर्शन कराने ले जाया गया। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और कई अन्य लोग उस दिन सारनाथ गए। वापस लौटते समय महाराज ने मां को उस घोड़े गाड़ी में भेज दिया जिसमें वे स्वयं जा रहे थे, और जिस गाड़ी में मां जा रही थी उसमें स्वयं चले गए। कुछ दूर जाने से पहले टांगे के पीछे वाला घोड़ा अचानक पागल हो गया, रास्ता भटक गया और टांगा पास के मलबे में गिर गया। महाराज के कोमल शरीर में चोट आई और रक्त निकल गया। मां ने जब यह सुना तो कहा, यह चोट लगना मेरे भाग्य में लिखा था, किंतु राखाल ने जबरदस्ती अपनी गर्दन पर खींच लिया। महाराज के टांगे में 2-3 साधु और भी थे। उन लोगों को जब प्रतीत हुआ कि अब चोट लगने वाली है तो वे जोर से कह पड़े, अपना सिर बचा लो। उन्होंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जैसे ही उन्हें चोट लगी उन्होंने भावुक होकर गाया, सुखीर वासना करो आर को दीन, अर्थात सुख की वासना और करोगे कितने दिन, छोड़ो अन्य बोल, काली काली बोल, जीवन है कितने दिन। श्री मां किसी भी समस्या का समाधान करने में पारंगत थी। इसका सटीक उदाहरण काशी में महाराज के प्रश्न के समाधान से ही मिलता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने श्री मां से कहा, सेवा करना बहुत कठिन है। सेवाश्रम गरीबों के लिए बनाया गया है, लेकिन सभी बड़े लोग आते हैं और चिकित्सा कराते हैं, दवा लेते हैं। वे अपने खर्च पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उन्हें यहीं से दवा दी जाए, चिकित्सा की जाए। माँ कहती है, बेटा दवा दो, चिकित्सा करो, हम सब समान हैं, धनी गरीब या अन्य नहीं। बेटा जो भी मांगे वह तो गरीब है। महाराज जी एक दिन भगवान विश्वेश्वर के दर्शन को एकदम भाव विभोर गंभीर अवस्था में कर जप करते हुए जा रहे थे। बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में उन्होंने एक सेवक को देखा जो झाड़ू लगा रहा था। महाराज जी ने तुरंत उससे झाड़ू मांगा और स्वयं पूरे मंदिर प्रांगण को निष्ठा व भक्ति से साफ करने लगे। सफाई पूर्ण होने पर उन्होंने मंदिर में प्रवेश करते हुए कहा, आहा क्या बात है।
बाबा के दरबार में जो एक झाड़ूदार है, मैं भी वही हूँ, विश्वनाथ जी का एक दीनहीन सेवक। एवं यह भाव उनके जीवन में प्रस्फुटित हो गया। महाराज जी जब भी काशी प्रवास पर होते तब वे अद्वैताश्रम में निवास करते थे। महापुरुष स्वामी शिवानंद जी और ठाकुरबाड़ी के द्वितीय महंत स्वामी निर्भरानंद जी सदा काली पूजा का आयोजन करते थे। महाराज की उपस्थिति में दुर्गा मंडप में कई बार काली पूजा होती थी। इस प्रकार स्वामी ब्रह्मानंद जी ने 1903 से कई बार अद्वैत आश्रम में प्रवास किया और कई अवसरों पर दुर्गा पूजा, काली पूजा और जगद्धात्री पूजा जैसे समारोहों का आयोजन करवाया। एक बार स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी तुरायानंद जी, स्वामी निर्मलानंद आदि कई सन्यासियों की उपस्थिति में काली पूजा का आयोजन हुआ। स्वामी आत्मानंद अर्थात सुकुल महाराज पुजारी तथा स्वामी अंबिकानंद जी तंत्रधारक थे। दूसरे दिवस मध्याह्न 12 बजे तक अमावस्या होने के कारण इन लोगों ने महाराज से विशेष आग्रह किया कि प्रातः काल भी पूजा करके ही प्रतिमा निराजन किया जाएगा। महाराज ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। रात्रि व्यापी पूजा प्रातः 4:30 बजे हवन के पश्चात समाप्त हुई। सभी लोग कुछ देर विश्राम करने लगे क्योंकि पुनः प्रातःकालीन पूजा होगी। किंतु स्वामी निर्भरानंद चंद्र महाराज ने देखा कि महाराज मां काली के पास गए और 1 घंटे तक वहीं बैठे रहे जब तक तुलसी महाराज ने सभी को प्रसाद पाने के लिए नहीं बुलाया। एक छोटे बाल सुलभ भाव के साथ न जाने उन्होंने मां से कितनी बातें की। प्रसाद में महाराज को सौंप का कारण अर्थात तांत्रिक पूजा में प्रयोग होने वाला एक प्रकार का विशेष पेय दिया गया, जिसमें उन्होंने जल मिलाया, जिससे उसका रंग दूध की तरह उज्जवल हो गया। महाराज ने कहा, देखो बाबूराम भाई, मैंने कैसे इसे दुग्ध सादृश्य बना दिया। फिर सबको पिलाया और पुजारी तंत्रधारक को देते हुए कहा, लो पी लो, पीने से पूजा में मन लग रहेगा। मध्याह्न 12 बजे भोग आरती के साथ पूजा समाप्त होने पर महाराज जी ने स्वयं स्वामी अंबिकानंद जी से कहा, अरे यह भजन गाओ तो देखें, हे रे हर मन मोहिनी, कौन कहता है तुम्हें काली लड़की, यदि चक्षु नहीं तो लेकर देखो, मेरी माँ ही तो है जगत की ज्योति। महाराज जी की अद्भुत कार्य कुशलता व नेतृत्व क्षमता को देखते हुए स्वामी जी ने उन्हें राजा शब्द से विभूषित कर प्रथम संघाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा था। हमारी भारतीय परंपरा भी रही है कि यशस्वी राजा अपने राज्य को संभालने के कुछ वर्षों पश्चात प्रजापालन हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है। उसी परंपरा का निर्वहन हम स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में भी देखते हैं। सन 1908 में पुलीन बाबू की विशेष प्रार्थना पर राजा महाराज ने काशी अद्वैत आश्रम में कली के अश्वमेध यज्ञ अर्थात प्रतिमा में दुर्गा महापूजा का आयोजन करवाया था। इसके पश्चात 1913 में ठाकुर जी के परम भक्त नवगोपाल घोष की भक्तिमती धर्मपत्नी निस्तारिणी देवी के विशेष आग्रह पर महाराज ने स्वयं अद्वैत आश्रम में उपस्थित होकर दुर्गोत्सव की भव्य व्यवस्था की थी। विशेष रूप से बंगाल के बाहर भारत के विभिन्न प्रांतों में प्रतिमा में शारदीय दुर्गा महापूजा का प्रवर्तन करना महाराज के जीवन का श्रेष्ठ योगदान है। काशी में उनके द्वारा प्रवर्तित पूजा आज भी अनवरत चली आ रही है, किंतु इसके अलावा भी उन्होंने 1912 में कनखल में तथा 1921 में मद्रास मठ में पूजा का आयोजन करवाया था। जिस प्रकार 10 अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मा जी प्रजापति हुए, ठीक उसी प्रकार महाराज ने कलयुग में किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ करते हुए प्रजापालक राजा महाराज हुए। काशी में ब्रह्मानंद लीला कथा का कोई अंत नहीं है। लिखा जाए तो न जाने कितने ही अलौकिक व दिव्य घटनाएं मिलेंगी,
किंतु एक घटना का उल्लेख कर यहीं इस आलेख को समाप्त करता हूँ। 1912 के काशी प्रवास में श्री मां शारदा देवी लक्ष्मी निवास में रह रही थी। महाराज जी प्रतिदिन प्रातः गोलाब माँ से श्री माँ का कुशल समाचार लेने के लिए लक्ष्मी निवास जाते थे। एक दिन गोलाब माँ ने ऊपर की बालकनी से कहा, श्री माँ व गोपाल माँ उस घर के ऊपरी मंजिल में रहती थीं। राखाल, माँ पूछ रही हैं कि शक्ति पूजा पहले क्यों करनी चाहिए। महाराज जी ने उत्तर दिया, माँ के पास ही तो ब्रह्म ज्ञान की चाबी है। यदि माँ चाबी से दरवाजा नहीं खोलेंगी तो कोई और मार्ग नहीं है। यह कहते हुए वे बाउल की धुन पर भजन गाने लगी और गाते गाते उत्साह से नाचने लगी। श्री माँ ऊपर से महाराज की इस अद्भुत अभिव्यक्ति और नृत्य को देखकर आनंद ले रही थी। महाराज जोर जोर से गा रहे थे, शंकरी चरण में मन मग्न होकर गाओ रे, मग्न होकर गाओ रे, सब यंत्रणा भुलाओ रे, शंकरी चरण में मन मग्न होकर गाओ रे। यह तीनों लोक है मिथ्या, मिथ्या क्यों घूमे जाओ रे, कुल कुंडलिनी ब्रह्ममयी माँ को हृदय में ही ध्याओ रे, शंकरी चरणे मन मग्न होए गाओ रे। कमला कांत की वाणी श्यामा माँ के गुण गाओ रे, यह तो है सुख की नदी निरवधि, धीरे धीरे बहे जाओ रे, शंकरी चरण में मन मग्न होकर गाओ रे। धन्यवाद।